जय भारत। लास्ट वीडियो क्लास में हमने देखा था कोनिसेशन जो है कोन से और प्लेन से कैसे जनरेट होते हैं। तो वो दो कैटेगरी में हो रहे थे, एक जनरेटेड कोनिक्स और एक डिजनरेटेड कोनिक्स। पहले जो जनरेटेड कोनिक्स है उसमें जो हमारा जो प्लेन है जो हम लोग कोन कट कर रहे हैं वो वर्टेक्स से पास नहीं करेगा, और डिजनरेटेड कोनिक्स में जो प्लेन है हमारा वो वर्टेक्स से पास करेगा। अब जनरेटेड कोनिक्स में क्या होता है कि चार टाइप के कर्व्स पॉसिबल है, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। और डिजनरेटेड कोनिक्स में पॉइंट, कोइंसिडेंट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। बराबर। ओके, तो जनरेटेड कोनिक्स में सर्कल कब बनेगा तो वो डिपेंड कर रहा था बीटा और अल्फ़ा के ऊपर। जो बीटा है एक्सिस और प्लेन के बीच का एंगल है, और जो अल्फ़ा है वो है जनरेटर और एक्सिस के बीच का एंगल। ओके, तो बीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होती है, मतलब एक्सिस और प्लेन जब परपेंडिकुलर होते हैं तो जो कोनिक बनता है उसको सर्कल बोलते हैं। अगर बीटा 90 से कम हो गया और अल्फ़ा से ज़्यादा होता है तो जाके इलिप्स बनता है। अल्फ़ा और बीटा अगर दोनों सेम है तब जाके पैराबोला बनेगा। बीटा की वैल्यू अगर अल्फ़ा से कम होती है और 0 से ज़्यादा होती है तो हाइपरबोला बनेगा। डिजनरेटेड कोनिक्स में जब बीटा की वैल्यू मतलब प्लेन और एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो अल्फ़ा से ज़्यादा होता है और 90 से कम अगर होता है तो पॉइंट बनेगा। और कोइंसिडेंट लाइंस में अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम होना चाहिए, और पेयर ऑफ सेपरेट लाइंस में बीटा की जो वैल्यू है वो तो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए और अल्फ़ा से कम होनी चाहिए। ये तो हो गया प्लेन और कोन से हम लोग सीधा सीधा कैसे हमारे कोनिक जनरेट करेंगे उसके बारे में। अब अपने को जानना है कैसे लोकस के हिसाब से। तो लोकस के हिसाब से अगर अपने को कोनिक्स को पता करना, डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है आइए पढ़ लेते हैं। फोकस कोनिसेशन एज अ locus of a point. Locus of a point which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed straight line not passing through a given fixed point is always constant. अपने को दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए फिक्स पॉइंट, और ये जो फिक्स पॉइंट है इसको बोला जाता है फोकस, है ना। ये फिक्स पॉइंट को फोकस बोला जाता है। इस वाले केस में हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं, ये फिक्स होना चाहिए। फिर चाहिए अपने को एक स्ट्रेट लाइन, तो मैं मान लेता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन ये है, और ये भी फिक्स होना चाहिए। और इस वाले केस में इसको डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है, मतलब अपने को फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स देना चाहिए। और इसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक रेशियो डिफाइन करेंगे, और उस रेशियो का वैल्यू कितना है उसके हिसाब से सर्कल बनेगा, पैराबोला बनेगा, इलिप्स बनेगा और या फिर हाइपरबोला बनेगा, वो हम डिसाइड करेंगे। चलो देखते हैं। तो कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पे होगा P, जिसका हमको लोकस निकालना है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो SP जो डिस्टेंस है ये, और जो PM डिस्टेंस है, मतलब PM डिस्टेंस मतलब कैसे, P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्ट्रिक्स तक का, ये वाला डिस्टेंस। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा मतलब कैसे SP डिवाइडेड बाय PM, ये जो रेशियो आएगा ये हमेशा ही कांस्टेंट होना चाहिए। बराबर। तो अगर ये कांस्टेंट रेशियो है तो इस कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि अपना कोनिक कौन सा होगा, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू जो है डिसाइड करेगी कौन सा कोनिक होगा। अच्छा, आगे चल के इस कांस्टेंट को हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होता है वो इसेंट्रिसिटी होता है, उस कोनिक की इसेंट्रिसिटी होती है। और ये शॉर्ट में ई से डिनोट किया जाता है। मतलब क्या हो गया, SP डिवाइडेड बाय PM इक्वल्स टू E, यही अपनी फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी है, या फिर इसको ऐसा लिखो, या फिर SP इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ PM लिख दो। तो SP इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ PM, या फिर SP डिवाइड बाय PM इक्वल्स टू E, ये होती है फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। अच्छा, तो कोनिक कैसे बनते हैं उसके बारे में देख लेते हैं अभी डिटेल में। अच्छा, ऑलरेडी उन्होंने क्या बोला है कि एक पॉइंट होना चाहिए फिक्स, इसको तो हम लोग फोकस बोल रहे हैं, और एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अब एक पॉइंट दे दिया है और एक स्ट्रेट लाइन दे दिया है, तो अब ये पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है कि जो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी हो सकता है या फिर बाहर भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी दो केसेस बनेंगे। कैसे बनेंगे, अगर ये फिक्स पॉइंट है इसको अगर फोकस बोल रहा हूँ मैं, और अगर यहाँ पे अगर कोई स्ट्रेट लाइन है इसको अगर डायरेक्ट्रिक्स बोल रहा हूँ, तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो फोकस से पास नहीं कर रही है,
ये हो गई पहली केस। या फिर अगर ये डायरेक्ट्रिस है और इसी के ऊपर मैंने क्या ले लिया, फोकस ले लिया, तो ये हो गया दूसरा केस, बराबर है क्या। तो फोकस जो है डायरेक्ट्रिस के ऊपर है या फिर फोकस जो है डायरेक्ट्रिस के ऊपर है नहीं, बराबर क्या। तो इसके हिसाब से दो केसेस बनेंगे। तो जो पहली केस है, जो फोकस जो है डायरेक्ट्रिस के ऊपर नहीं होता है, तो ऐसे वाले कर्व को जनरेटेड कर्व्स बोला जाता है। ये जनरेटेड कर्व्स बन जाते हैं इधर से, और इधर से क्या बन जाएंगे, ये डीजेनरेटेड कर्व्स बोलेंगे या फिर कोनिक्स बोलेंगे। तो यहाँ से डीजेनरेटेड कोनिक्स बन जाएंगे, बराबर क्या। इसको कर्व बोलो या फिर कोनिक्स बोल दो। मतलब इस वाले केस से अपने को सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला बनने वाला है, और इस वाले केस में क्या बनने वाला है अपने को, सर्कल, पॉइंट सर्कल और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस बनने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो क्या होगा इसमें, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर P पॉइंट है जिसका अपने को लोकस ढूंढना है, तो SP ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया PM इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो होगा SP डिवाइडेड बाय PM, ये जो रेशियो है इसको तो हमने अभी E बोल दिया है, बराबर। तो अब E के हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या क्या बन सकता है ये। तो सबसे पहले E की वैल्यू अगर होती है 0, तो E की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 0, तो क्या बन जाएगा इस वाले केस में। तो देख लेते हैं, 0 बनने के लिए जो होगा, E की वैल्यू अगर 0 है, PM तो 0 हो ही नहीं सकता, PM 0 होगा तो डिफाइन नहीं करेगा। इसका मतलब SP की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इस वाले केस में ये बन जाएगा सर्कल। ओके, अब E की वैल्यू जो है 0 से लेकर 1 तक के बीच में अगर होती है तो इस वाले केस में बन जाएगा एलिप्स, और 1 के बराबर होगा तो इस वाले केस में बनेगा पैराबोला, और E की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो गई तो इस वाले केस में बन जाएगा हाइपरबोला। ठीक है, तो E की वैल्यू 0 पे सर्कल, E की वैल्यू 0 से 1 के लिए इलिप्स, E की वैल्यू 1 पे पैराबोला, E की वैल्यू 1 से ज़्यादा अगर होता है तो हाइपरबोला। ठीक है, कैसे बन रहा है, तो बस इस रेशियो में रख दो, इधर 1/2 रख दो, 1/2 रख दो, और देख लो पॉइंट कहाँ कहाँ पे आता है, P ट्रेस करो तो अपने को अपने आप समझ में आएगा कि सर्कल बनेगा, इलिप्स बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा। ओके, अब आते हैं डीजेनरेटेड कोनिक्स में, और यहाँ पे तो सबसे पहले E की वैल्यू अगर मैंने 0 ले लिया, E की वैल्यू 0 पे क्या हो जाएगा, तो ये जो SP डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट सर्कल बन जाए इस वाले केस में, इसमें पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद E की वैल्यू मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ और 0 से लेकर 1 के बीच में जाता हूँ। अब अगर 0 से लेकर 1 तक के बीच में अगर इसका वैल्यू है E का, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो है अभी कितना है, 0 से लेकर 1 तक मान लेता हूँ कि 1/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि SP का अगर वैल्यू अगर 1 होता है तो PM का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है क्या, तो किसी भी पॉइंट के लिए अगर मैं P पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा SP, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा PM। तो ये P है और ये M है, बराबर। तो SP जो अच्छा, अगर SPM जो है राइट एंगल अगर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, तो SP तो इसका हाइपोटेनस हो गया। इसका मतलब हाइपोटेनस जो होगा वो PM से तो ज़्यादा ही होगा ना, PM से तो ज़्यादा ही होगा। अगर PM से ज़्यादा है तो SP डिवाइड बाई PM वो तो 1 से ज़्यादा आना चाहिए, SP डिवाइड बाई PM 1 से ज़्यादा आना चाहिए। और यहाँ पे हमने क्या बोला फिर, वो तो 1 से कम कंसिडर कर रहे हैं। अगर ये 1 से कम बोल रहे हैं तो ये 1 से कम तो एग्जिस्ट होगा ही नहीं। इसका मतलब इस वाले केस में कोई लोकस नहीं बनेगा, मतलब ऐसा कोई पॉसिबल ही पॉइंट नहीं है। ओके, इसके बाद अब थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस में अगर E की वैल्यू कितना होती है, 1 के बराबर होती है। तो देखो E की वैल्यू 1 पे क्या आएगा, तो E की वैल्यू 1 अगर ले लिया तो यहाँ पे ये एक वर्टिकल लाइन और ये अगर आप फोकस है, यस। अब E की वैल्यू अगर 1 होती है तो जो पॉइंट होना चाहिए S से लेकर P तक का जितना डिस्टेंस होगा, S से लेकर P तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही P से लेकर M तक होगा, बराबर ना। तो S से लेकर P तक का जितना पॉइंट होगा उतना ही P से लेकर M तक के बीच का डिस्टेंस होगा। क्या ये ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इस वाले केस में। लेकिन किस वाले केस में पॉसिबल है, जब P पॉइंट जो होगा, ये जो S से जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी ना यहाँ पे, मतलब यहाँ से S से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, अगर मैं उस लाइन के ऊपर लेता हूँ P पॉइंट, तो S से लेकर P तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही P से लेकर M तक का भी डिस्टेंस है। इसका मतलब SP और PM दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब इस वाले केस में पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने को ये जो लाइन है वो इस
इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सकती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल गया, स्ट्रेट लाइन मिल गया मुझे, या फिर कोइंसिडेंट बोल दो इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब ई की वैल्यू अगर 1 होती है तो इस वाले केस में बन जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 1 अगर 1 से ज़्यादा अगर रेशियो है तो इसका मतलब हो गया कि जो नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आ सकती है, और ज़्यादा वैल्यू कब आएगी, इस वाले केस में तो पॉसिबल है। तो एस पी डिवाइड बाई पी एम, एस पी डिवाइड बाई पी एम, तो एस पी की वैल्यू ज़्यादा है पी एम से, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा हमेशा इस पॉइंट के लिए 1 से ज़्यादा आएगा, तो इसके आगे वाले के लिए भी आएगा, इसके आगे वाले के लिए भी आएगा। तो ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन इधर पॉसिबल है, एक स्ट्रेट लाइन इधर पॉसिबल है ऐसे, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो डीजेनरेटेड कोनिक्स में ई की वैल्यू अगर 0 होती है तो पॉइंट बनेगा, ई की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक कोई लोकस बनेगा नहीं, ई की वैल्यू 1 पे स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये इसमें 2 लाइन आते हैं वैसे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा ये, और ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा अगर होती है तो ये पेयर ऑफ सेपरेट लाइंस बनेगा, क्योंकि एक क्योंकि एक इस साइड से एक लाइन बनेगी, एक साइड इस साइड से एक लाइन बन सकती है। ठीक है, तो ये कोनिक सेक्शन का फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी है। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होता है तो डीजेनरेटेड कोनिक्स, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं है तो जनरेटेड कोनिक्स। और ई एस पी डिवाइड बाई पी एम, ये जो रेशियो है इसको हम लोग ई बोल रहे हैं, और ई अगर 0 होता है जनरेटेड कोनिक्स में तो सर्कल बनेगा, ई की वैल्यू 0 से 1 के लिए हेलियस बनेगा, ई की वैल्यू 1 पे पैराबोला बनेगा, ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो हाइपरबोला बनेगा जनरेटेड कोनिक्स में। डीजेनरेटेड कोनिक्स में क्या होता है कि जो फोकस होता है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होता है, एस पी डिवाइड बाई पी एम इक्वल्स टू ई, इसमें भी होना चाहिए, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी इसको भी अप्लीकेबल है। अगर इस वाले केस में डी जनरेटेड कोनिक्स में ई की वैल्यू अगर 0 होती है तो पॉइंट बनेगा, ई की वैल्यू 0 से 1 तक के लिए कोई लोकस नहीं बनेगा, ई की वैल्यू 1 पे स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है।